हेलो दोस्तों, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप संदेश करके लॉन्च किया हुआ है। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऊपर देखिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे डाउनलोड करना है और कौन से वेबसाइट से करना है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 पॉजिटिव चीज़ें संदेश ऐप के बारे में और 3 नेगेटिव चीज़ें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ कृणाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकवाला कृणाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पॉजिटिव में पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सभी लोगों के लिए, वो है आपकी प्राइवेसी। इसका प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है ये जो है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। तो इसमें जो आपका मैसेज कोई भी पढ़ नहीं सकता है, ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए यूज़ होगा। जैसे व्हाट्सएप ने एक प्राइवेसी पॉलिसी लाया था, इससे कि काफ़ी लोग निराश हो गए थे, ठीक है। और वहाँ पे देखिए अलाउ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था हमें कि भाई नो करने के लिए। यहाँ पे आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है और प्राइवेसी के मामले में कोई भी फ्लॉ नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है, जैसे कि व्हाट्सएप में देखिए व्हाट्सएप पेमेंट करके है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी आगे जाके जैसे इस ऐप में नए अपडेट्स आएंगे तो भीम यूपीआई इसके अंदर रोल आउट कर सकती है। तो इसमें कैसा हो जाएगा कि आप एज अ मैसेजिंग ऐप प्लस पेमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। आपको 3-4 ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली संदेश ऐप से ही पेमेंट हो सकता है। ये तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये मेरा अंदाज़ा है कि जैसे व्हाट्सएप ने पेमेंट इंटीग्रेट किया था, तो संदेश ऐप के लिए भी वो पेमेंट इंटीग्रेशन जो है अपना खुद का भीम यूपीआई आईडी जो है भीम का वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के। और इसमें कैसा होगा, जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया या सिग्नल हो गया, ये सब बाहर की कंपनी से। तो इससे क्या होगा कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जब तक हम खुद के प्रोडक्ट्स सर्विसेज, जब तक हमारे होम ग्रोन जो है सर्विसेज यूज़ नहीं करेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा। तो इसमें काफ़ी ज़रूरी है कि लोग जो है गवर्नमेंट का साथ दें और आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि सब लोग एक साथ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और 3 जो नेगेटिव चीज़ें हैं संदेश ऐप में, सबसे पहला जो है इसका इंटरफेस अगर आप कंपेयर करोगे जैसे व्हाट्सएप के साथ या सिग्नल या फिर टेलीग्राम के साथ, इतना अच्छा इंटरफेस तो नहीं है। जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट का इंटरफेस जो है थोड़ा सा पुराने टाइप का होता है, तो ये इसमें भी वैसे ही है। तो इसमें कैसा है कि पहली बार ऐप आया हुआ है, तो जैसे वो अपडेट करते रहेंगे तो उसमें इंटरफेस वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है, इनके सर्वर्स अगर आप कंपेयर करोगे, आप टेस्ट करोगे ना, अगर हाई भेजोगे, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजोगे, तो उसमें कैसा 2-3 सेकंड का डिले रहता है। अगर व्हाट्सएप पे देखोगे, जैसे आपने कोई मैसेज टाइप किया और तुरंत दूसरे को जो है विदिन सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स के अंदर वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सर्वर्स का थोड़ा सा भी यहाँ पे टाइम लगेगा। जैसे यूजर्स वगैरह आएंगे वो अपने सर्वर्स अपडेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है इमोजीज को लेके। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए जी इमोजी करके है, यहाँ पे अभी जैसे है इमोजीज व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, जैसे स्माइलीज वगैरह अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, 3 जो है पॉजिटिव और 3 जो है नेगेटिव, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है इसमें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर और कोई पॉजिटिव्स है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, किस बात का वेट कर रहे हो। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।